स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। भैया को रेलवे में नौकरी लग गई है, ये अपॉइंटमेंट लेटर है। राधिका, हे भगवान, पकड़। जा रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। ओ मम्मी, कैसी हो दादी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ये वो मम्मी और निम्मी ऐसे भाग के कैसे ऊपर गए? आग वाग लग गई क्या कोई? आग तेरे दिमाग में लगे? शिवम की नौकरी रेलवे में पक्की हो गई, अपॉइंटमेंट लेटर आया है। ईला ने दोनों पगला गई है। अच्छा, हाँ तब तो उछलेंगी ना। अब सरकारी नौकरी लगी है बेटे की। दादी, वो पापा की नौकरी लगी थी तो आप भी ऐसे ही उछली होंगी ना? दादी, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। हाँ, अब देखना मम्मी के तेवर ही बदल जाएंगे। अरे जलवे देखना अब उनके। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, कोई मजाक है क्या? हम शांति देवी है, कोई ज्यादा उछलेगा तो हम उसे जमीन पर पटक देंगे, हैं? कोई भी। अरे छोड़, अभी तो नाचने गाने का टाइम है। एक कुर्सियां आ जाना, हम ढोल लेके आते हैं, तू रख फिर नाचते हैं। शिवम, भैया, हे भगवान, भैया, 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 नौकरी मिल गई भाई तुमको। वो सब तो ठीक है। वैसे हर मंथ की सैलरी में से मुझे आपको हर वक्त गिफ्ट देना होगा। जैसे कि मुझे चाहिए मोबाइल फोन चाहिए, मुझे सिलाई की मशीन भी चाहिए और मुझे स्कूटी चाहिए, हाँ, और चॉकलेट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तू गाँव बसानी और कटोरा लेकर हाजिर है। मुझे अभी से बोलूंगी तब जाके देंगे ना। अरे सब कुछ खरीद के देगा मेरा लल्ला। बधाई हो भाई, खूब खूब बधाई हो तुमको है शिवम। इतनी बड़ी खुशखबरी लल्ला, और तूने हमको बताया नहीं नीचे का है। कौन सी खुशखबरी? मुझे किसी बात की खुशी नहीं है। हाँ, मैं नौकरी छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से निभाऊंगा, क्योंकि आपके पति और आपकी सास ने अल्टीमेटम दिया मुझे कि अगर नौकरी नहीं करूंगा तो घर से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। चिंता मत करो, अच्छे से करूंगा नौकरी। हाँ, लेकिन एक बात का फायदा ये नौकरी करने का, अपने पैसों से दारू पीने को मिल जाएगी मुझे। ठीक है भाई, जिसको तू हमारी सास और हमरा पति कह रहा है ना बेटा, वो तुमरे भी कछु लगते हैं। और दारू वाली बात अम्मा जी ने ईला ने कही थी, क्योंकि उनको चिंता है तेरी सेहत की। वो लोग प्यार करते हैं तुझसे। प्यार? ये प्यार शब्द धोखे जैसे लगने लगा है मुझे। रिया भी यही कहा करती थी मुझे कि बहुत प्यार करती है। क्या हुआ? बिना कुछ बोले छोड़कर चली गई ना मुझे। वो अपना प्यार नहीं निभा पाई तो आप लोग क्या निभाओगे अपना प्यार? शिवम, क्या बोल रहे तू? अब सिर्फ एक ही चीज के सहारे जिया जा सकता है, वो है पैसा। हम सब धोखेबाज हैं, तुमरे लाले, तुम्हारा पूरा परिवार। तो सच्चा कौन है बता? बहुत। कभी धोखा नहीं देती है वो। तू तो गाती अच्छा है, ढोल बजाना आता है, बैठी यहाँ, बैठ और बजा ढोल। ढोल बजा, हम नाचेंगे।
क्या हुआ? गए थे तो चमकता चेहरा लेके गए थे, अब चूरन बना के का? कुश्याम समझ गए तेरे दिमाग में का चल रहा है। आज तक सबकी तनख्वाह हमारे हाथ में आती रही है और हमारे हाथ में ही आएगी, समझी? कुछ ज्यादा दे देंगे। अभी तो नाचो, खुश हो के नहीं। चलो चलो। आज सब है पर तुम नहीं हो। क्या मतलब ऐसी खुशी का? क्यों छोड़कर चली गई तुम मुझे रिया? तुम्हारे बिना मेरे लिए खुशी के लिए कोई माने नहीं। दूसरी शादी करेंगे अमित जी, हम भी देखते कैसे दूसरी शादी करेंगे। अरे हमको क्या करना, दूसरी शादी करें या तीसरी शादी करें, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उनको, बस हम बता रहे हैं। मैडम जी, आपका अपने आप से बात करना बंद हो गया हो तो थोड़ी देर बात मुझसे भी कर लीजिए। आप बताएंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे वही तो प्रॉब्लम ही तो लेके आए हैं। हमको सूत्रों से पता चला है कि हमारे जो पति है ना, उनकी अम्मा दूसरी शादी कराना चाहती हैं। अरे एक दो रिश्ते भी जाकर देख कर आई हैं। तो फिर FIR दर्ज करवा दीजिए। अच्छा, आपका तलाक हुआ है या नहीं अभी? नहीं मैडम जी, अभी तो नहीं हुआ है और थाने नहीं जाना चाहते हैं। बस हम तो कहते हैं कि जहाँ भी शादी करनी है कर ले, लेकिन उस आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं बस। देखिए, फिर एक ही रास्ता है, उसके ऊपर आप शारीरिक प्रताड़ना का केस डाल दीजिए और ये कहिए कि उसने आपके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया है। फिर देखिए उसे कैसे डंडे पड़ेंगे। नहीं मैडम जी, ऐसा तो कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, और ना ही तो हमने ऐसा कुछ किया। शारीरिक तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से जरूर प्रताड़ित किया उन्होंने हमको। मैडम, मन के घाव कोई नहीं देख सकता है, घाव तो तन के ही दिखते हैं ना। तो बस जो मैं कह रही हूँ, बस वही एक रास्ता है। मैडम जी, हम क्या कह रहे थे कि ये थाने वाने का चक्कर नहीं पालना चाहते हैं हम तो कह रहे हैं कि अरे आपको पता नहीं है, बहुत बार जेल जा चुके हैं, एक दो बार तो हम खुद ही भेज चुके हैं, और हम तो बस इतना कह रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता हमको बताइए जिससे वो हमसे डरे, और डरने के साथ साथ हमको देखते ही पसीना छूट जाए उनका। तो फिर एक और रास्ता है। अरे वाह मैडम जी, क्या रास्ता बताया आपने, हम आज ही से शुरू कर देते हैं। अरे आज से शुरू करने की जरूरत नहीं है, पहले तलाक की कार्यवाही शुरू तो हो जाने दीजिए। हाँ, तब तक आप बिल्कुल शरीफ और भोली बनी रहिए। ठीक है मैडम जी, हम आपसे फिर मिलेंगे दोबारा। हाँ, बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। का रघुआ, बिना हमको लड्डू खिलाए चले जाओगे? अरे नहीं, वो तुम्हें काम करते देखा तो। पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हम मोतीचूर के लड्डू लेकर आए हैं? ये बताओ, आज तक तुमने हमें मोतीचूर के लड्डू के अलावा कुछ खिलाया है कभी? और आज तो इतनी बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम मोतीचूर के लड्डू लाए हो। बहुत बड़ी सरदर्दी बता रहे हैं, सर के ऊपर से जो है ना अभी निकल गई हमरे। शिवम की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इसका क्या करेगा। तो अच्छा, नौकरी लग गई है तो अब उम्मीद है कि उसकी जिंदगी जो है वो सही पटरी पर आ जाएगी। अरे काहे नहीं आएगी पटरी पे, जरूर आएगी। अब तुम सुनो, ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, हमको लड्डू खिलाओ। अरे डब्बा ही रख लो तुम भैया, हमका कब। रघुआ को फोन किया, लेके फोन हम लगाते हैं। हाँ हाँ, लेके नाचो, कोई नाता बंद नहीं कर, तू बजा, जोर से बजा और ठीक से बजाओ। ठीक से बजा रही है तू, ना ठीक से। चल उधर उधर उधर, नाता बंद मत करना। लो लो लो। इतना खुश हो जाएगा तेरा बाप, इतना खुश हो जाएगा। मैं आती हूँ, आप बात करो। उठा ले फोन, रघुआ उठा ले।
खुशखबरी देनी है। हाँ बोल। देख रही हो तुम, भैया की नौकरी लगी नहीं कि दादी ने तनख्वाह रखने की बात करनी शुरू कर दी। पूरी जिंदगी अपने अधिकारों के लिए तरसती आई हो, कब लोगी अधिकार? तुम भी दादी बन गई हो, और कितना इंतजार करोगी अपने अधिकारों के लिए? सोच लो माँ। खुशिया, हाँ हाँ आगे क्या हुआ? ये फोन काहे नहीं उठा रहे? ड्यूटी तो खत्म हो गई। देख। अच्छा तो फिर हम फोन लगा के देखते हैं। मतलब कहना क्या चाहती है? हमारा फोन नहीं उठाएगा है, तेरा फोन उठा लेगा। हाँ माँ जी वो मतलब नहीं था, उनके दफ्तर में फोन करेंगे ये कहना चाह रहे थे। पहले से बोलना। और तू ऊपर काहे देखती है? तू ऊपर काहे देखती है? हमको डर लगता है हिलाने हैं कुछ। जा फोन कर। हाँ ठीक। हेलो। हाँ हेलो जी, वो सबसे बड़े गार्ड बाबू है ना, राघव श्रीवास्तव जी, हम उनके मिसेस बोल रहे हैं। तो है कहाँ वो वहाँ? नहीं वो तो नहीं है। मतलब काम खत्म हो गया, ड्यूटी खत्म हो गई उनकी? हाँ ड्यूटी खत्म हो गई है। मोतीचूर के लड्डू लेते जाते हुए देखा था हमने। मैडम के पास गए, अभी वो वही है। कौन मैडम? अरे वो अपनी। हेलो हेलो हेलो, अरे जोर से बोलिए, ट्रेन की आवाज है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। हेलो। जिंदगी झंड हो गई, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे। मन तो कर रहा है सब छोड़ छाड़ के चले जाए। मम्मी भी है ना, हर चीज पे कुंडली मार के बैठी है। क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है ये? 6 फुट 1 इंच के हो गए हो, बच्चे नहीं हो जो बॉल से खेल रहे हो। आने तो मम्मी को टांगे तोड़वाऊंगी तुम्हारी। तो कहाँ है क्या मम्मी? हैं? दोनों मिस्टर इंडिया बने हुए हो, तब देखो तब घर से गायब रहते हो। तुम कहाँ से आ रही हो? अच्छा, अब आने जाने का भी इन एंड आउट का भी अकाउंट देंगे तुम्हें? हमारी मर्जी, जब चाहे आए जब चाहे जाए, हमें फ्रीडम होनी चाहिए, समझे? आजादी की लड़ाई छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछ रहे हैं कहाँ से आ रही हो। हम हमारे लायक फ्रेंड्स के यहाँ गए थे। बहुत प्यास लग रही है, गर्मी इतनी बढ़ गई है। तो तुम्हारी दोस्त जो है वो झूठी है, तो कहाँ गई थी उसके पास तुम? इसलिए कहते हैं इंग्लिश पढ़ ली होती ना तो अच्छा होता। अरे लायर्स का मतलब होता है वकील, वकील का मतलब होता है लायर्स। लायर होता है वकील? अच्छा, तुम्हारी कौन सी सुनवाई चल रही है वैसे? सुनवाई हमारी नहीं मिस्टर, आपकी चलने वाली है। अगर आपकी नौकरानी ने आपको डिवोर्सेस दे दिया ना तो क्या होगा? काम वाम भी नहीं करते हो, हाँ? पैसे कहाँ से दोगे? जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो हम काहे देंगे पैसे? हैं? सब का उपाय बताया तुम्हारे वकील ने? लायर्स ने हमें बताया कि अगर किसी भी तरीके से भैया हमें प्रूव कर देते हैं ना कि रानी एक कैरेक्टरलेस मतलब चरित्रहीन लड़की है तो हम बच जाएंगे। अच्छा हाँ। तो ठीक है, चलो हम 100 रुपए दे देंगे तुमको अगर ऐसा हुआ तो। 100 रुपए से आगे बढ़ो, इतने सारे साल हो गए हैं। 100 रुपए हमें 5000 के रुपीज चाहिए, और वो भी 2000 के तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि 2000 का खुला कोई भी नहीं देता आजकल। 100 के नोट देना, समझे? हमारा फोन कहाँ है? 100 के नोट देना है? पैसे होंगे तो देंगे ना, 100 के नोट देना। जब आएंगे तब दे देंगे हम। दे देना। लायर्स मतलब वकील हमारा फ्रेंड्स है, कहीं तुम्हारा केस ना बिगाड़ दे केस। हाँ ठीक है, दे देंगे, लेकिन सुनो हमारी बात। रानी जो है वो ऐसे कोई चरित्रहीन है नहीं, समझी तुम? अच्छा, रानी चरित्रहीन नहीं है? हाँ? ठीक है, जाओ दे दो उसे पैसे, तो जाओ। तो नहीं तो साबित कर देंगे, उसमें क्या है? लो, डेविल्स का नाम लिया और डेविल्स खुद ही कैटवॉक्स करती हुई आ गई। जी, क्या काम है? अब वो एक MLA है सरला अग्रवाल करके, उनका घर कौन सा बता पाएंगी आप? काहे, क्या काम है?
है आपको? अरे वो एक लेटर देना है उनको हमें। अच्छा। क्या हुआ? क्या बोल रहा है रघुआ के बारे में? उनके ऑफिस वालों ने बताया कि वो मोतीचूर के लड्डू लेकर गए हैं किसी मैडम के पास, लड्डू खिलाने उनको। पता नहीं और क्या क्या कर रहे होंगे। तू बस कर, चुप हो जा। नहीं बता रहे हैं हम रघुआ के बारे में बकवास बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अरे तेरे बेटे को नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी लगी है, उसकी खुशी मना। आज हम सब बैठ के साथ में मिल के खाना खाएंगे। कुछ अच्छा बनाना। रुक गई, नाच नाच, तब तक नाचते रहो जब तक हम नहीं कहते कि रुक जाओ। चल नहीं, ला ढोल हमें दे, तू भी नाच ला। चल 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 चल, नाचो, नाचने लग तू। नाच, चलो चलो, अरे नाच, बजाओ बजाओ, अच्छे से नाचो। नहीं नाच रही तू? हाँ, हमारे पोते की नौकरी लगी है, खुशी ना आई? नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर नाच। हमें नाचना नहीं आता। अच्छा चल मत नाचना, तो हंस तो सही। जब से आई एक बार हंसी नहीं देखी। ये सूजा हुआ मुंह लेके पूरा दिन घूमती रहती करके, मनुष्य फैलती है। पूरा दिन हम तुमको देखते हैं ऐसा मुंह लेके। हंसा नहीं आता का? बचपन से नहीं हंसी? अरे छोटी रानी हंस के दिखा इसको ऐसे। सारे दांत दिखने चाहिए। हाँ, बत्ती सी चमकनी चाहिए। हाँ। ऐसा चल, खोल मुंह, ऐसा मुंह खोल, और पूरा हाथी समा जाए ऐसे। लगता है तू कभी नहीं हंसी जिंदगी में, तुझे आता ही नहीं हंसना। ले भाई ढोल बजा। कभी नहीं हंसी ना, बैठ जा, ढोल बजा। तू नाच। अजीत जी ने अपने घर में रहकर पढ़ने वाली साली से कहा कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे कुत्ते की इज्जत करनी होगी। साली ने बड़े ही विनम्रता से कहा, जी जीजा जी, मैं इसे बिल्कुल आपकी तरह ही समझूंगी। कितने अच्छे अच्छे। अजय जी आप देखिए ना, इसमें कितने अच्छे अच्छे चुटकुले हैं। चलिए पढ़ते हैं। एक सेकंड, तुम खिड़की पे खड़े होकर हंस के रही हो। किसको इशारा कर रही हो नीचे? कौन है? कौन था यहाँ पे? अजय जी हम किसी को इशारा नहीं कर रहे थे, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस चुटकुले पढ़ रहे थे। अभी हम जो बोलेंगे वो करके दिखाओ, हमें हंस के दिखाओ अभी। और वैसे हंस के दिखाओ जैसे जैसे उसको देख के हंस रही थी ना अभी, वैसे ही हंसना, नहीं तो हंसो। हम तुम्हें बताते हैं कैसे हंसते हैं, सीधा करते हैं हम आज। अजय जी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था वहां पे? हम पागल हैं? हमने देखा वहां पे तुम नीचे किसको देख के हंस रही थी। तुम्हें समझ में नहीं आता हम तुम्हें क्या कह रहे हैं? हाँ? और हंसने को बोला तो हंसती नहीं। अब हम तुम्हें समझाते हैं कि हंसते कैसे। अजय जी मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, हमने बोला। हम सच कह रहे हैं अजय जी। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। बता रहे हैं तुम्हें, आज के बाद इस तरह से हंसते हुए देखा ना तो हंसने के लायक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें।
मम्मी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जाके पता करूंगी कि ये कौन सी मैम है जो पापा के साथ बैठ के मजे से मिठाई खा रही है। अगर उसके मुंह का स्वाद मैंने कड़वा नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना घर संभालो और यहाँ के मामले संभालने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। और आप प्लीज ये सारे मामलों से तो दूर ही रहो, हम सबके लिए अच्छा होगा। मम्मी मैंने आपको कहा था ना कि ऐसी सारी बातें मत किया करो किसी के सामने, खास करके तो बाहर वालों के सामने तो करना ही नहीं चाहिए। क्या क्या कहा तूने? मैं बाहर वाली? माँ इतनी पराई हो गई हूँ क्या मैं? चुप रहो दोनों के दोनों। पहले ही अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, हमको और परेशान मत करो तुम दोनों। हमारी गृहस्थी है, हम खुद ही संभाल लेंगे, तुम जाके अपनी गृहस्थी संभालो ना। रहने दो माँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब मैं पराई हो गई हूँ? आप लोगों को मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, ठीक है? मत रखो कोई रिश्ता, आप लोगों के बिना ही जी लूंगी मैं। जीना तो अब तुम लोगों का मैं हराम कर दूंगी, फिर चाहे इस घर से कितना भी दूर रखो मुझे।